अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगा अगर आप यूके में हो अपना प्रोविजनल जो डीवीएलए होता है उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपली आपने कंप्यूटर पे बैठकर अप्लाई करना होता है। जितने भी डॉक्यूमेंट चीज़ें होती हैं आपने उसमें ऐड करना है और आपके घर का जो एड्रेस है उसके ऊपर आपका डीवीएलए आ जाएगा और इसका जो चार्जेस होते हैं वो आपने ऑनलाइन पे करना है। और इसमें ये ऑप्शन भी आप लोग को वो मिल जाता है, अगर डीवीएलए आप लोग के पास मौजूद है तो उसमें आप अपना एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम पोर्टल है ऑनलाइन। तो इसका जितना भी प्रोसेस है अभी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ये जो gov.uk का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन किया। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे एक बटन है स्टार्ट नाउ। तो इस पे जब मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हैव यू बीन इशूड विद द ग्रेट ब्रिटेन प्रीवियस प्रोविजनल लाइसेंस। सो मैं यहाँ पे नो करूँगा। अगर आपको इशू हुआ है, आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। देन कंटिन्यू करना है। यहाँ पे व्हाट्स योर करंट एड्रेस, सो मैं यहाँ पे इंग्लैंड में हूँ, अगर आप स्कॉटलैंड वेल्स में हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन अगेन मैंने कंटिन्यू करना है और यहाँ पे कह रहे हैं कि बिफोर यू कंटिन्यू यू विल नीड टू प्रोवाइड अ वैलिड फोटो विद अ सिग्नेचर योर प्रोविजनल लाइसेंस। तो मैं इस पे क्लिक कर दे कंटिन्यू ऑन दिस डिवाइस। And then, do you intend to live in the UK more than 185 days in each calendar years? So definitely yes, क्योंकि हमारे पास टाइप 4 जनरल जो वीज़ा होता है स्टूडेंट वीज़ा वो ये, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यस करता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। फिर आर यू करंटली डिसक्वालीफाइड, सो नहीं, ये हमारा फर्स्ट प्रोविजनल लाइसेंस है जर्मनी, कहीं से भी हम डिसक्वालीफाइड नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ एंड देन कंटिन्यू। देन यहाँ पे कैन यू मीट द लीगल आई साइट स्टैंडर्ड फॉर ड्राइविंग। यस, हम भाई बिल्कुल देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो यहाँ पे यस विद ग्लासेस आर करेक्टिव लेंस, तो यहाँ पे ग्लासेस नहीं है, यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। डू यू हैव अ मेडिकल एवर एनी ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशन, लाइक इसमें अगर आपको कुछ है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक भी ऐसा मेडिकल कंडीशन नहीं, मैं नो कर देता हूँ एंड देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे ड्राइवर एंड व्हीकल अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट आर साइन इन, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो मैं क्या कर, आई डोंट वांट एन अकाउंट, सो फिर भी मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ मैं यहाँ पे आई डोंट वांट एन अकाउंट, सो यू कैन नॉट यूज़ दिस सर्विस बिफोर यू कैन अप्लाई ऑन ओल्ड ऑनलाइन सर्विस। तो मैं यहाँ पे फिर अगेन क्लिक करूँगा, आई वांट क्रिएट एन अकाउंट। सो ट्राई कर देते हैं, यहाँ पे इस पे अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओल्ड सर्विस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं न्यू सर्विस से ये यूज़ करूँगा ताकि बस एक ही टाइम पे मैं सारी चीज़ें सबमिट कर दूँ और मुझे डीवीएलए मिल जाए। ट्राई करते अगर इससे नहीं होता तो फिर हम ओल्ड सर्विस जो है ना वहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, कंटिन्यू करना है और कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमारा ईमेल पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल डालना है। तो जब वहाँ पे मैंने जीमेल ऐड किया और कंटिन्यू कर दिया तो यहाँ पे यू नीड टू गव डॉट, तो उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि यू नीड अ गव डॉट यू के वन लॉग इन टू साइन इन टू द सर्विस। सो यहाँ पे अगेन मैं कंटिन्यू टू गव डॉट यू के वन लॉग इन एंड यहाँ पे हमसे पूछे क्रिएट योर गव डॉट यू के वन लॉग इन, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगेन यहाँ पे हमसे पूछेगा ईमेल, तो वो ईमेल मैंने ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें एक कोड रिसीव होगी, जो ईमेल हमने डालना है वो कोड डालना है और यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन स्टेप होगी, वो हमने फुल फिल करके आगे स्टेप जो है ना, आगे स्टेप पे जाना है हमें। तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ये पेज आ गया, बिफोर यू कंटिन्यू यू विल नीड टू प्रूव हु यू आर। तो यू विल नीड यूके पासपोर्ट, ये हमारे पास नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव अ यूके पासपोर्ट you will need one of the following: non UK पासपोर्ट, बायोमेट्रिक रेजिडेंशियल परमिट, BRP या BRC हो गया, या हमारे पास जो पाकिस्तानी आईडी हो गई, इंडियन या बांग्लादेश की आईडी, जो भी आपके पास। यू मे आल्सो नीड नेशनल इंश्योरेंस नंबर, ये भी हमारे पास है। GB ड्राइविंग लाइसेंस, ये हमारे पास नहीं है। डू यू हैव द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट टू कंटिन्यू, यहाँ पे मैं येस पे क्लिक कर दे, देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यू विल लाइक टू टेक अ पार्ट इन रिसर्च, मैं इसको नो कर देता हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है रिसर्च में। अगर आपको शौक है तो आप इसको जो है ना इसमें पार्ट ले सकते। तो मैंने नो कर दिया इन कंटिन्यू। फिर यहाँ पे मैं अपना जो डिटेल्स है सारी डिटेल्स वो ऐड करूँगा और नेक्स्ट स्टेप पे जो है ना मैं मूव करूँगा। एंड यहाँ पे उस स्टेप के बाद ये कह रहे हैं कि डू यू हैव अ मिडल नेम, तो मिडल नेम यहाँ पे नहीं है हमारे पास, नो पे क्लिक करते हो एंड देन कंटिन्यू करना है।
यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ को अभी ऐड करना है। सो यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे भी आप रह रहे हैं, तो वो एड्रेस आप यहाँ पे पोस्ट कोड डालेंगे, फाइंड एड्रेस पे क्लिक करेंगे। सो इसमें अपना एड्रेस पिक करने और कंटिन्यू करने यहाँ, तो जब आप वहाँ पे एड्रेस ऐड करेंगे, कितने साल आप यहाँ पे रहे वो आपसे पूछेगा। अगर आप तो यहाँ पे वॉज योर प्रीवियस एड्रेस इन ग्रेट ब्रिटेन, तो ये बंदा जो है न्यू आए, तो यहाँ पे मैं नो पे क्लिक करूंगा। एंड इसके बाद हमने क्या करना है, कन्फर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये कह रहे हैं व्हाट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट डू यू हैव, तो मेरे पास जो है नॉन यूके पासपोर्ट है। मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड देन कंटिन्यू करूंगा। तो यहाँ पे पूछे कि डिड यू यूज़ योर नॉन यूके पासपोर्ट टू अप्लाई फॉर एन ऑनलाइन इमिग्रेशन स्टेटस फॉर द होम ऑफिस, तो डेफिनेटली हमने ई वीज़ा के लिए अप्लाई जो किया था, उसके लिए हमने जो पासपोर्ट था वो यूज़ किया था। यहाँ पे मैं येस करूँगा एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मांग रहे हैं, तो मैं वो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे ऐड करूँगा। पासपोर्ट नंबर के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो नेशनलिटी है, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान पे क्लिक कर देता हूँ एंड देन मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो डू यू हैव अ नेशनल इंश्योरेंस नंबर, यहाँ पे मैं येस करूँगा एंड नंबर ऐड करूँगा एंड देन कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। तो यहाँ पे ये डिटेल चेक कर रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से या तो कंटिन्यू हो जाएगा। यस, सो यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट कंट्री वो यू बोर्न इन, तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे मैंने पाकिस्तान पे क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। तो वुड यू लाइक टू बी ऑन द NHS ऑर्गन डोनर रजिस्टर्ड, तो अगर आप मरने के बाद अपना ऑर्गन, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, जो भी चीज़ें आप डोनेट करना चाहते कर सकते हैं। हमें शौक नहीं, तो हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे। सो यू विल नीड नाउ टू प्रोवाइड अ डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर। तो हमारा जो प्रोसेस है वो जो न्यू सिस्टम है उससे रिफ्लेक्ट कर गया है और यहाँ पे हो रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा और अपना जो फ़ोटो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा और अप्लाई करूँगा। तो अगेन ये रिक्वायरमेंट है, इसके लिए अभी मैं एक पिक्चर निकालूंगा। तो मैंने क्या करना है, कंटिन्यू करना है एंड देन यहाँ पे जो पोजीशन है, फेस है, आई है, ग्लासेस है और फोटो एडिटिंग है, तो सारी चीज़ें जो रूल्स है उसको मैं फॉलो करूँगा एंड देन कंटिन्यू करूँगा। तो चेक योर बैकग्राउंड, ऐसा बैकग्राउंड होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो बंदे के पीछे ज़रा कुछ नज़र आ रहे। तो मैंने ठीक है भाई, मुझे समझ आ गया एंड देन कंटिन्यू करना है। तो चेक फॉर द शेडो, यस वो भी मुझे समझ आ गया, शेडो नहीं चाहिए एंड देन कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो अपलोड करूँगा अभी। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन इसका सही है उसको मीट कर रहा है एंड इसका जो पिक्चर है वो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप इस बाइक को जानते हैं तो डेफिनेटली इसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू करूँगा। अच्छा, तो इसके बाद कह रहे हैं कि अपलोड एन इमेज ऑफ योर सिग्नेचर, तो इस तरह के सिग्नेचर अभी मैं इससे सिग्नेचर लूँगा जो जिस तरह इन लोगों ने मेंशन किया यहाँ पे, तो पेपर पे साइन करेगा और मैंने तो ये देखा, ये रूल्स मुझे समझ आ गया, इसको कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर था वो भी हमने अपलोड कर दिया और वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो गए। तो इसके बाद मैंने कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी पर्सनल डिटेल इसको मैं ब्लर कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं इसमें अगर कुछ गलत डिटेल आप लोगों ने दिया है। तो ये आई डिक्लेयर दैट आई एम अ पर्सन नेम विद दिस एप्लीकेशन, आई एम लॉफुली रेजिडेंट इन द यूके, अंडरस्टैंड इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस टू मेक अ फॉल्स डिक्लेरेशन टू गेट ड्राइविंग लाइसेंस दैट दे डू नॉट कैन लीड टू अ प्रोसिक्यूशन एंड मैक्सिमम पेनल्टी अप टू 2 इयर्स imprisonment, मतलब 2 साल तक आपको जेल भी हो सकती है। आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड दैट फाइलिंग टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इज एन ऑफेंस दैट कुड लीड टू प्रोसिक्यूशन एंड फाइन अप टू 1000 पाउंड। तो अगर यहाँ पे आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन गलत दिया तो आपको 2 साल तक जेल हो सकता है एंड 1000 तक पेनल्टी भी हो सकती है। तो डेफिनेटली मैंने सारी डिटेल यहाँ पे क्रॉस चेक की है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। एग्री एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो इसके बाद देखते हैं क्या आ रहा है भाई। ये आ रहा है कि यहाँ पे 34 पाउंड जो है ना हमने पे करना है और 34 पाउंड जो है ना हमने ऑनलाइन बैंक से पे करने हैं और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन हमारा सबमिट हो गई। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर उसको मैं हाइड कर रहा हूँ और जो ईमेल उसको मैंने हाइड कर दिए, लेकिन अभी उसको ईमेल रिसीव हो गए और इसका जो DVLA है तो वो होपफुली विद इन 1 वीक या 2 वीक्स में आ जाएगा और डायरेक्टली इसको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी, पोस्ट ऑफिस पे भी ज़रूरत नहीं होगी। और यहाँ से जितना भी प्रोसेस था कमरे में बैठ के ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, पिक्चर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया और अप्लाई कर दिया और इसको DVLA मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अगेन कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, क्या कह रहे हैं आगे से क्या होता है। तो कंटिन्यू करने के बाद आप लोग के सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। तो इसका जो डिटेल्स वगैरह चीज़ें थे तो ये आ रहा है कि वेलकम इसका नाम है। तो यहाँ पे जो है ना व्हीकल सर्विसेज है, यूर एप्लीकेशन है। तो अगर मैं व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे इसने जो एप्लीकेशन सबमिट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा।
तो अभी हम देखते हैं कि इसका एप्लीकेशन सबमिट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो स्टेटस है इन प्रोग्रेस है, फ़ोटो भी अवेटिंग रिव्यू है, सिग्नेचर भी रिव्यू है और यहाँ पे सारी चीज़ें इसने सबमिट कर दिया। तो अगर ये चीज़ें अप्रूव होती या कुछ मसला होता है तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट करेगा, नहीं तो हमारा अप्रूव हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।